हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की क्लास एक अलग प्रकार के चैप्टर के मतलब प्रैक्टिस को हम लोग शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है नाउन। जी हाँ, आज से हम लोग नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो एरर हो, या चाहे करेक्ट सेंटेंसेस हो, या जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, उस प्रकार के नाउन की क्लास को हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। तो नाउन से जुड़े हुए जितने भी एरर्स दिखेंगे या आपको जितने भी इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट पॉइंट्स करवाने होंगे, वो सब आपको इसी प्रैक्टिस क्लास में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस में आपको दिखने को मिल सकते हैं। नाउन एक ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जितने भी एरर्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उस एरर्स को हम लोग कॉन्सेप्चुअल मेथड से ही सीखेंगे। किसी प्रकार के रूल्स को हम लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते रहेंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ नाउन का आज का फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहां लिखा हुआ है हर हेयर्स आर कर्ली। फर्स्ट क्वेश्चन, हर हेयर्स आर कर्ली। अब यहां देखें, नाउन के एरर की बात करें, ध्यान रखिएगा। तो जो वर्ड यहां पर हेयर्स लिखा हुआ है, HAIR, अब हेयर तो नाउन है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग भी इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हेयर जो नाउन है, ध्यान रखिएगा, यह जब भी इसके कलर की बात हो, इसके कलर की, या जब भी इसके स्टाइल की बात हो, या जब इसके ब्यूटी की बात होती है, तो ऐसे सेंस में ध्यान रखिएगा कि यह जो हेयर नाउन है यह अनकाउंटेबल है। यह क्या है? अनकाउंटेबल है। हेयर जब नाउन की तरह एक्ट करता हो और जब वहां पर इसके कलर, इसके स्टाइल, इसके ब्यूटी के बारे में बात होती है, तो हम लोग हेयर को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल हम लोग जानते हैं ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाता है। और जो अनकाउंटेबल हो जाता है, ध्यान रखेगा, तो इसका ध्यान रखेगा प्लुरल नॉट पॉसिबल, इसका प्लुरल कभी हम लोग बना ही नहीं सकते, जिस वजह से यहां पर हेयर का हेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो एरर यहीं पा गया। इस सेंटेंस को यदि हम लोग इंप्रूव करें, हर, तो हेयर्स की जगह क्या लिखते हैं? हेयर। और जो यहां प्लुरल वर्ब रख दिया गया है, अब यह सब्जेक्ट ही सिंगुलर आ चुका है, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। तो हर हेयर इज कर्ली, हर हेयर इज कर्ली। ये रहा हेयर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। इस बात को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस, आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, आवर एल्डर्स, एल्डर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रखिएगा, गेव अस मैनी। अब इस मैनी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो MANY मैनी, इसके बाद हम लोग हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, प्लुरल काउंटेबल नाउन का ही यूज करते हैं। जैसा कहा जा सकता है मैनी बॉयज, मैनी बॉयज, मैनी मिनिस्टर्स, ओके, मैनी पेन्स, मैनी शूज, ओके। इस प्रकार की चीजें हम लोग लिखने का काम करते हैं। अब मैनी के बाद होना चाहिए क्या चीज? प्लुरल काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो यहां जो वर्ड लिखा गया है एडवाइसेस, क्या लिखा हुआ है? एडवाइसेस। तो एडवाइस, ADVICE, जिसका हिंदी यदि जानने की कोशिश करते हैं वो होता है सलाह देना। और एक चीज और कंफ्यूजन मत होइएगा, ADVICE और कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ADVISE लिखा हुआ मिलता है। तो ऐसी वाला जो वर्ड है ये वर्ब की कैटेगरी में आता है, और सी वाला जो वर्ड है यह नाउन की कैटेगरी में आता है। और मैनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो हमें CE वाला चाहिए, तो CE वाला दिया हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। कहीं कहीं आपको इसी प्रकार में SE लिख देता है, तो वहां पर हमें समझना पड़ता है। अब वो ये बातें हो गई, इसको याद रखिएगा। अब एडवाइस की बात करें, ध्यान रखिएगा, एडवाइस जो वर्ड है जब ये नाउन का काम करता है तो यह अनकाउंटेबल होता है,
यह क्या है, अनकाउंटेबल है। क्योंकि जब बड़े आपको एडवाइस देते हैं, क्या आप उस एडवाइस को काउंट कर सकते हैं? क्या आप उस एडवाइस को कभी देख सकते हैं? जी नहीं। आप उस एडवाइस को फील करते हैं अपने अंदर कि हाँ मुझे इसको कायम रखना है, मुझे इसको गो थ्रू करते रहना है, ध्यान रखेगा। तो यह अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल का सेंस वही हो गया कि अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर की कैटेगरी, और इसका प्लुरल नॉट पॉसिबल। तो यहां एडवाइसेस लिखना क्या है, गलत है, यहां इसको लिख नहीं सकते। तो लिखे क्या, ध्यान रखिएगा ऐसे सेंस में। तो इसके सेंटेंस को यदि मैं इंप्रूव करूं तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, आवर एल्डर्स गेव अस। अब इसके बाद देखें, आप चाहते हैं कि मैनी लिखना, आप क्या चाहते हैं, मैनी लिखना। और मैनी आप तभी लिख सकते हैं जब आपको प्लुरल काउंटेबल नाउन को वहां लिखना पड़ेगा। अब यहां तो इसका प्लुरल काउंटेबल नाउन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पे कहीं ना कहीं हमें मैनी को भी हटाना पड़ेगा, या इसमें कहीं ना कहीं कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ सकता है। मैनी तब लिखेंगे जब प्लुरल काउंटेबल नाउन चाहिए, लेकिन अदरवाइज कभी प्लुरल काउंटेबल नाउन हो ही नहीं सकता, यह क्या, अनकाउंटेबल। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखेगा ऐसे चीज को, अदरवाइज ध्यान रखेगा जब यह अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल के सेंस में आ जाता है। अब अनकाउंटेबल के सेंस की तरह जब यह काम करना शुरू कर दे, अनकाउंटेबल की तरह काम करना शुरू कर दे, तो एक तो आप कर सकते, ध्यान रखिएगा कि इसके पहले आप मच का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मच का यूज। दूसरा हो सकता है जब आप इस अदरवाइज अनकाउंटेबल को काउंटेबल जब आप बनाने लगते हैं, क्या बनाने लगते हैं, काउंटेबल, तो उसका एक सेंस आता है अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं। यानी एडवाइस जो अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं। यानी यहां पर एडवाइस को तो कुछ नहीं किया जाएगा, पीस का आप लिख दीजिए 2 पीसेस, 3 पीसेस, मैनी पीसेस, सम पीसेस, जैसा आपको करना है। यहां पर इसको आप प्लुरल बनाते रहेंगे और सेंस आता है कि एडवाइस भी कहीं ना कहीं प्लुरल से के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां दो प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, आवर एल्डर्स गेव अस, एक लिख सकते हैं मच एडवाइस, आवर एल्डर्स गेव अस मच एडवाइस, और एक यदि आप चाहते हैं मैनी से ही यूज करें तो आप लिख सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ये बन चुका है प्लुरल। तो दो प्रकार से सेंटेंस सही हो सकता है, एक दिख रहा है कि आवर एल्डर्स गेव अस मच एडवाइस, और दूसरा कैटेगरी बन जाता है आवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस बन गया। तो ये दोनों प्रकार के हम लोग समझ लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, आई हैव मैनी वर्क टू डू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव मैनी वर्क टू डू, यह सेंटेंस है, आई हैव मैनी वर्क टू डू। अब यहां देखते हैं कि वर्क, अब वर्क जो है यह भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है। अनकाउंटेबल वर्क, जो हम लोग काम करते हैं उसको देख तो सकते नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओके कितना काम हुआ है, वो सिर्फ मेजर करने के लिए हम लोग टाइम बता देते हैं, वर्क तो कहीं काउंट होता नहीं है, तो वर्क अनकाउंटेबल है। अब फिर वही बात रह गई मैनी को लेकर। अब मैनी का जो फंक्शन होता है वो हमने आपको यही समझा दिया, मैंने तो आपको यही समझा दिया। तो ध्यान रखते हैं कि कहीं कहीं मुझे पॉइंट को डिटेल में जाना पड़ता है, ध्यान रखेगा। डायरेक्ट आंसर बनाने से अच्छा है कि मैं सोचता हूं कि डिटेल में बता दूं, जिससे कि आगे उस पॉइंट्स की भी मदद या उस कॉन्सेप्ट्स की मदद हमें होती रहेगी। अब मैनी के बाद क्या किया जाए, वर्क तो अनकाउंटेबल है, तो एक इसको सही करने का तरीका है, आप लिख सकते हैं आई हैव मच वर्क, आई हैव मच वर्क। जिस प्रकार से मैनी के बाद हम लोग प्लुरल काउंटेबल का यूज करते हैं, ध्यान रखेगा, तो मच के बाद जो मच है इसके बाद आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं होता है। अब समझे, तो पहला तरीका है कि आई हैव मच वर्क टू डू, ऐसा कर सकते हैं।
एक आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये पीस करके ध्यान रखिएगा। तो आई हैव मैनी पीसेज, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। ये भी तरीका बिल्कुल सही है। तो दो तरीके से यहां पर भी सेंटेंस में इंप्रूवमेंट हुआ। पहला है मच का यूज करके, आई हैव मच वर्क टू डू, और दूसरा तरीका है आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। ये दोनों तरीके सही हो गए। सेंटेंस नंबर 4 की चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्या कहा गया देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। अब देखते हैं, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। चलिए सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। अब फोकस देना है फर्नीचर्स को। FURNITURE, यह जो वर्ड दिख रहा है फर्नीचर, और फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल। फर्नीचर अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो यह हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। अनकाउंटेबल है तो यह हमेशा सिंगुलर। कहने का सेंस है कि इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल, तो इसमें एस और ES लगाना ही गलत है। तो पहला तरीका बन सकता है इसको सही करने का, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, ये हो गया। ओके, एक ऑल पीसेस ऑफ हर फर्नीचर। दूसरा तरीका भी देखते हैं, ध्यान रखेगा। नहीं चलिए यही ठीक है, ऑल हर फर्नीचर ही ठीक है। फर्नीचर का प्लूरल नहीं बना सकते तो यही लिख दिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, आगे क्वेश्चंस मिलेगा तो उसमें मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक। ओके, सी गेव मी इंफॉर्मेशंस, सी गेव मी इंफॉर्मेशंस, ओके, इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक, अबाउट दिस बैंक। अब समझते हैं क्या कहा गया, सी गेव मी इंफॉर्मेशंस। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नाउन की प्रैक्टिस क्लास से जुड़ा हुआ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान रखेगा, हम सबों के बीच, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को आप काउंट कर सकते हैं कि कितना आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया? पॉसिबल नहीं है। तो इंफॉर्मेशन भी अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो इसमें एस लगाना क्या है? गलत है। तो इसका करेक्शन होगा सी गेव मी, एस को हटा देते हैं, प्लूरल नहीं बन सकता है। तो सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक, सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। तो इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, आर वेरी चार्मिंग। अब यहां समझते हैं, तो यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा, सीन और सीनरी को लेकर। सीन और सीनरी, CENERY, चलिए समझते हैं। अब सीन जो यहां पर नाउन की तरह एक्ट करे तो यह सिंगुलर है, इसका आप प्लूरल बना सकते हैं, और प्लूरल बनाने के बाद आप कह सकते हैं सीन्स। एक मिनट, सीन SCENE होता है, सी नहीं, SCENE, सीन। इसका प्लूरल क्या बन जाता है? सीन्स। लेकिन जब सीनरी की बात करते हैं SCENERY, तो सीनरी, तो यह अनकाउंटेबल है। यह क्या है? अनकाउंटेबल। अब कैसे अनकाउंटेबल वो समझते हैं।
आप कभी यदि मॉर्निंग में जगते हैं और मॉर्निंग में जगने के बाद आप देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर को देखते हैं, तो ढेर सारे पेड़ पौधे नजर आएंगे, चिड़िया नजर आएगी जो चहचहा रही हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, या का एक पानी, यदि आपके अगल बगल कहीं चापाकल है उससे पानी निकल रहा है या मोटर से कोई, तो एक प्रकार का वो जो माहौल क्रिएट होता है ना, ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधे हैं, चिड़िया चहचहा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सुंदर सा वातावरण दिख रहा है। तो ये जो दृश्य दिखता है इसी को लोग क्या कहते हैं, सीनरी कहते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो सीनरी है, कहने का सेंस आप हिमाचल प्रदेश गए और वहाँ पर आपको पहाड़ों पर एक अलग सा कुहासा नजर आया, वाइट चादर नजर आई, पेड़ पौधे, पहाड़, चिड़िया, सब शांत इलाका, तो वो जो सीनरी दिखने को मिलता है, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीनरी कहते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि वाह कितना ग्रीनरी यहाँ पे, कितना चार्मिंग है, एक प्रकार का मतलब सॉलिट्यूड वहाँ पर आप फील कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये जो सीनरीज है यह क्या है, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल है तो इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो आंसर बनेगा द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं, ऑफ प्रिपोजिशन के बाद हिमाचल प्रदेश ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में किसको आना है, सीनरी को, और यह जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, सिंगुलर, जिस वजह से वर्ब यहां क्या लगाना पड़ेगा, इज वेरी चार्मिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 कर रहा है द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। अब यहां बात कर लेते हैं पीपल्स को लेकर। तो यह जो वर्ड लिखा गया है पीपल्स, PEOPLE, पीपल, यह ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। तो यहां पर आर लगाना तो सही है, लेकिन सेंस ये आता है कि जो वर्ड या जो नाउन अपने आप में प्लूरल है, जो नाउन अपने आप में प्लूरल है, उसमें क्या फिर से आप एस का यूज कर सकते हैं। पीपल जब अपने आप में इटसेल्फ ये प्लूरल है, तो आपको एक्स्ट्रा आपको एस करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से यह बोलना क्या, लिखना क्या जगह गलत, लेकिन ध्यान रखिएगा PEOPLES, पीपल्स का सेंस होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर तो गलत हो गया, लेकिन पीपल्स का सेंस होता है सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के नागरिकों की जब बात की जाती है तब उस सेंस हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, पीपल्स का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां कहीं ध्यान रखेगा सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो यहां हमें पीपल ही लिखना चाहिए, पीपल्स यहां पर गलत हो जाएगा। द पीपल आर हार्ड वर्किंग, ये सेंस हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां जो वर्ड लिखा गया है कैटल्स, CATTLES, कैटल्स, तो कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, CATTLE कैटल होता है, ध्यान रखेगा, जो हमेशा यानी कि ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में आ जाता है। तो जो अब वही बात हो गई, जिस प्रकार से पीपल जो है वो इटसेल्फ प्लूरल है, उसी प्रकार से कैटल जो है ये इटसेल्फ प्लूरल है, और इटसेल्फ प्लूरल होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा हमें एस को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं बनती है, जिस वजह से यहां पर एस लिखना क्या था, गलत। तो आंसर बनता है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन 9 कह रहा है आई वॉन्ट अ पेपर। चलिए देखते हैं, आई वॉन्ट अ पेपर की बात कर लेते हैं। आई वॉन्ट अ पेपर, आई वॉन्ट, ठीक है, पेपर की बात कर लेते हैं। PAPER और एक वर्ड है PAGE। अब पेज काउंटेबल की कैटेगरी में है। पेज किसकी कैटेगरी में है? काउंटेबल की कैटेगरी में, जिस वजह से इसका प्लुरल आप बना सकते हैं और कर सकते हैं पेजेस। पेज का प्लुरल क्या बन सकता है? पेजेस। लेकिन पेपर जो है यह अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में है? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होने का सेंस ध्यान रखिएगा कि यह अब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल का जो यूज किया जाता है ARTICL आर्टिकल, इसके बाद खासकर जब आप ए और एन की बात कर रहे होते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अब काउंटेबल का यदि हम लोग यूज करें आर्टिकल को देखकर तो यहां तो फिर हो जाएगा गलत, यहां ए तो आना नहीं चाहिए था। अब करें क्या, ध्यान रखेगा, इस पेपर जो अनकाउंटेबल है इसको आप काउंटेबल बना सकते हैं। ये जो पेपर है अनकाउंटेबल, इसको आप चाहते हैं काउंटेबल की तरह यूज करने के लिए, तो इसीलिए उसी प्रकार से यूज करेंगे अ पीस ऑफ पेपर। क्या यूज करते हैं? अ पीस ऑफ पेपर, ध्यान रखेगा। या कहा जा सकता है ए सीट ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब करें क्या, ध्यान रखेगा, तो यहां पर यूज करना पड़ेगा आई वॉन्ट ए पीस ऑफ पेपर आप लिख सकते हैं, या आपका चॉइस है तो यहां पर ध्यान रखेगा आप लिख सकते हैं अ सीट ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर का यूज कर सकते हैं। तो पेपर जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है उसको काउंटेबल बनाने के लिए आप पीस या सीट का यूज कर सकते हैं, और पेज आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में यूज हो सकता है। और कहीं आप देखते हैं पेपर में ही यदि आप एस का यूज कर देते हैं पेपर्स, तो इसका हिंदी आ जाता है कागजात से। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। तो मीनिंग चेंज हो जाता है जब भी आप इसका प्लुरल बनाने की कोशिश करते हैं। प्लुरल करने का सेंस है जब कभी भी आप इसमें एस को ऐड करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। आई ब्रिंग फ्रूट्स ही ना है, आई ब्रिंग फ्रूट्स, एक मिनट, हाँ, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब समझते हैं यहां क्या है। आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब आप मार्केट जाते हैं तो वेजिटेबल्स और फ्रूट खरीदने जाते ही हैं। अब सेंस हमें यहां समझना है FRUIT को और FRUITS फ्रूट्स। जब कभी आप फ्रूट्स यानी फल के बारे में बात करते हैं, ओके, आइटम के बारे में बात करते हैं, ओके, आइटम्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम लोग फ्रूट का यूज करते हैं। लेकिन जो ही आप फ्रूट का फ्रूट्स करने की कोशिश करते हैं, FRUITS फ्रूट्स, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और यह क्या बन जाता है? रिजल्ट। फ्रूट्स का मीनिंग ही क्या है? चेंज है, मीनिंग चेंज है, और इसका मीनिंग क्या आता है? रिजल्ट से आता है। फ्रूट में जब हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पेपर में एस को ऐड करने पे डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसी प्रकार से फ्रूट में एस को ऐड करने के बाद इसका मीनिंग क्या हो जाता है? रिजल्ट से मीनिंग आने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग का फ्रूट्स लिखना गलत होगा और हम लोगों का सही आंसर बन सकता है आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो फ्रूट का यहाँ प्लुरल बनना ही पॉसिबल नहीं है। हम लोग हिंदी में यूज कर लेते हैं फल का फले, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इस प्रकार का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ आपको फ्रूट का फ्रूट ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फ्रूट्स कीजिएगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? रिजल्ट से आने लगता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हम लोगों के लिए।
अब अगले कुछ सीट में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कुछ और 10 क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए सारे कॉन्सेप्ट को समझें और अपने नोटबुक में इसको नोट करते रहें। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।